बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि वज़ीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस का चेक बाउंस हो गया। हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के लिए 2,67,00,000 रुपए का चेक दिया गया था। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने चेक वापस भिजवा दिया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मामला क्या है, अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, चेक बाउंस हो गया? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत क्योंकि हर साल इसकी एनुअल इंश्योरेंस पेमेंट जो है वो एक MS इंटरनेशनल कंपनी को पे करती है, जिससे हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस जो है उसको यकीनी बनाया जाता है। अब इसके लिए मजमूई तौर पर 6,20,00,000 रुपए के सालाना अखराजात जो है वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करती है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल है और वज़ीर आला पंजाब इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर की पेमेंट जो है वो पिछले माली साल में कुछ पेमेंट की गई। 2 चेक जो है वो दिए गए थे MS इंटरनेशनल कंपनी को। उसमें से 2,67,00,000 रुपए का एक चेक जो कि पिछले माली साल में दिया गया था, वो चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, वो डिसऑन कर दिया गया। अब इस पर जो कंपनी है MS इंटरनेशनल, उन्होंने बाकायदा महकमा SNJD को मरासा लिखा और पंजाब हुकूमत को आगाह किया कि जो उन्होंने एक इंश्योरेंस के लिए चेक दिया था वो पिछले माली साल में क्लियर नहीं हो सका। अब उस पर क्योंकि माली साल की वैलिडिटी जो है वो टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका था। अब इसको डिसऑन करते हुए उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ख़ास तौर पर उन्होंने इत्मीनान का भी इजहार किया कि बिना ये जो चेक दिया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो उनको पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्लियर नहीं की गई। अब इस पर महकमा SNJD ने दोबारा पंजाब हुकूमत से यानी कि कैबिनेट कमेटी को भी बाकायदा आगाह किया कि ये एक चेक है जिसको क्लियर नहीं हो पाया। अब इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो रिलीज की जाए। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है सैयद अली मुर्तज़ा, उनकी तरफ से दोबारा कैबिनेट कमेटी को बाकायदा एक समरी जो है वो अर्साल की गई है और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि 2,67,00,000 रुपए की मजीद जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है ये जारी की जाए, ताकि जो हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस के लिए MS इंटरनेशनल कंपनी के साथ जो मुआहदा तय पाया उसके तहत ये रकम उनको जारी की जा सके। अब इस पर AG ऑफिस से भी बाकायदा हमने चेक किया तो उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि चेक जो है वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर से लेट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से दिया गया, क्योंकि माली साल के इख्तिताम तक ये चेक जो है वो दिया गया था और उसके कुछ दिन दरकार होते हैं चेक को क्लियर करने के लिए, लेकिन वो टाइम पीरियड जो है जब ख़त्म हो जाए तो फिर वो चेक क्लियर नहीं हो पाते। इसी वजह से वो फंड लैप्स भी करके चेक उनका डिसऑन भी हो गया। अब इस पर जो कंपनी है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी हुकूमत को आगाह किया। अब एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनकी तरफ से दोबारा मरासला लिखा गया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर दोबारा इस हेड में रकम जो है वो मुंतकिल की जाए, ताकि जो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर है उसकी इंश्योरेंस है वो बर वक्त हो सके। जी अली रामे, ये बताइएगा SNJD का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या बताया जा रहा है, कब तक ये मामला क्लियर कर लिया जाएगा? देखिए, SNJD की तरफ से अब स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ऑफ फाइनेंस जो कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी देती है, उनको बाकायदा उन्होंने एक खत लिखा है, मरासला लिखा है और डिमांड की है कि उनको फौरी तौर पर ये बजट जो है वो दिया जाए बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट, और ताकि ये रकम जो है वो अदा की जा सके। अब उनका बेसिकली बुनियादी पर मकसद ये है कि उनकी तरफ से तो चेक जो है वो दे दिया गया था, लेकिन जो फाइनेंशियल माहिरीन है जो कि इस मामले को जानते हैं, AG ऑफिस में भी जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनका ये कहना ये कि जब कभी ये चेक जो है वो लेट जारी किए जाते हैं तो लास्ट माली साल के इख्तिताम पर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और बर्डन होने से मुख्तलिफ ऐसे चेक जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो यही वजह थी कि जब महकमा SNJD की तरफ से ताख़ीर से एक चेक उनको दिया गया और वो एक टाइम बाउंड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर उसको अप्रूव होना होता है, तो माली साल का इख्तिताम था, उस टाइम पीरियड के अंदर वो मंजूर नहीं हो सका, वो क्लियर नहीं हो सका, तो इसी वजह से वो चेक जो है वो डिसऑन हुआ। और जो MS इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ पंजाब हुकूमत का मुआहदा है कि हेलीकॉप्टर की सालाना इंश्योरेंस उनके साथ हो रही है, तो उस पर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लगा के उन्होंने इज़हार नाराज़गी जो है वो पंजाब हुकूमत से की कि जो चेक उनकी तरफ से दिया गया वो चेक जो है वो डिसऑन हो गया, वो क्लियर नहीं हो सका, तो लिहाजा पंजाब हुकूमत जो है वो अब दोबारा उनको ये रकम जारी करे। अब इस पर जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी फाइनेंस है वो अब इसकी बाकायदा अप्रूवल देगी और मेन कैबिनेट इसकी अप्रूवल देगी, जिसके बाद ये रकम दोबारा से अप्रूवल दिया जाएगा और उसके बाद से रकम जारी कर दी। रामे इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन का लेस्को की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 10 साल के दौरान कंपनी के नुकसानात रिकवरीज पर रिपोर्ट तलब की गई है। लेस्को को 29 मार्च को कमीशन के सामने पेश होकर ब्रीफिंग देने के अहकाम जारी किए गए। ब्रीफिंग के लिए ग्रेड 20 के ऑफिसर को मुकर्रर करने का मुरासला लिखा गया। मजीद तफसीलात शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया गया और इस हवाले से वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने 29 मार्च को एक इजलास भी तलब कर लिया। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कमीशन ने एक मरासला लेस्को को भिजवाया जिसमें न सिर्फ बिलिंग बल्कि उसके साथ साथ रिकवरी ऑनलाइन लॉसेस के हवाले से उनसे ब्रीफिंग मांगी गई है और एक ग्रेड 20 के ऑफिसर को मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात पर ब्रीफिंग देंगे कि गुज़श्ता साल के दौरान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी क्या रही और आइंदा जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है इसमें 3 साल के दौरान जो पावर सेक्टर में इस्लाहात लाने की कोशिश की गई जिसमें बिलखसूस प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को तैनात किया गया तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी को कैसे लेकर आगे बढ़ाया। मरासले में इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि न सिर्फ लाइन लॉसेस और रिकवरी बल्कि उसके साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इमलाक के जो नुकसान और जो खसारा है उसको भी सामने लाया जाए और फिनेंशियल जो मामला चल रहे हैं कि कंपनी को किस हद तक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उस पर भी तमाम जो ब्रीफिंग है वो मांग ली गई है। इसके साथ HR का तमाम डाटा मांगा गया और बिलखसूस जो कस्टमर शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव, ट्रैफिक पुलिस ने जिला इंतजामिया से पार्किंग एरिया मांग लिया है। कमिश्नर को 16,000 गाड़ियों के पार्किंग एरिया के लिए मुरासला लिख दिया गया है। पार्किंग एरिया की डिमांड सर्वे के बाद जारी की गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मजंग से इचरा तक कमर्शियल जोन में एक भी पार्किंग एरिया नहीं है। पार्किंग एरिया न होने से इचरा मजंग अड्डे तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। इस हवाले से मुरासला इरसाल कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का बढ़ता हुआ दबाव, ट्रैफिक पुलिस ने जिला इंतजामिया से पार्किंग एरिया तलब किया है। कमिश्नर को 16,000 गाड़ियों के पार्किंग एरिया के लिए मुरासला लिख दिया गया है। पार्किंग एरिया की डिमांड सर्वे के बाद जारी की गई और ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से कहा कि मजंग से इचरा तक कमर्शियल जोन में एक भी पार्किंग एरिया नहीं है। पार्किंग एरिया न होने से इचरा और मजंग अड्डे तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का बढ़ता हुआ दबाव, ट्रैफिक पुलिस ने जिला इंतजामिया से पार्किंग एरिया मांग लिया। कमिश्नर को 16,000 गाड़ियों के पार्किंग एरिया के लिए मुरासला लिखा गया है। पार्किंग एरिया की डिमांड सर्वे के बाद जारी की गई और मुरासले में कहा गया कि मजंग से इचरा तक कमर्शियल जोन में एक भी पार्किंग एरिया मौजूद नहीं। पार्किंग एरिया न होने से इचरा और मजंग अड्डे तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने जिला इंतजामिया से पार्किंग एरिया मांग लिया है। रमज़ान में कैदियों को सहरी और इफ्तारी के लिए खुसूसी खाना फराहम किया जाएगा। सहरी में चाय और इफ्तारी में शरबत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। IG जेल ने लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों की सहरी और इफ्तारी के इंतजाम के हवाले से हिदायत जारी की हैं। तफसीलात अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की जानब से तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को हदायत जारी की गई हैं कि रमज़ान के सहरी और इफ्तारी के औकात में कैदियों को भर वक्त और खसूसी खाने फराहम किए जाएँ। तमाम कैदियों को सहरी के औकात में खाने के साथ चाय की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जबकि इफ्तारी के औकात में खजूर और शरबत जो है वो लाजमी दिया जाए। तमाम सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो 3 रोजे अपनी मौजूदगी में सहरी और इफ्तारी तैयार करवा के तकसीम करवाएंगे। कैदियों को गर्म और खाना फराहम करने के लिए आधे घंटे के अंदर अंदर खाना तकसीम करवाया जाए ताकि ठंडा ना हो। तमाम जो सुपरिटेंडेंट्स और मेडिकल अफसर हैं वो खाने का मेयाद चेक करने के लिए सरप्राइज विजिट करेंगे। तमाम बैरक्स में कैदियों के लिए हाफिज का इंतजाम किया जाए ताकि नमाज तरावी और दीगर जो खसूसी इबादत हैं वो मुकम्मल की जा सके। IG जेल की जानब से आला अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि वो तमाम जेलों में शहरी और अफ्तारी के औकात से खसूसी विजिट करके खाने का मेयाद चेक करें और दीगर सहूलियात को भी चेक करें। जी अली साही, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।